महाराज केक जब विद्या अध्ययन कर रहे थे तो इनके गुरुजी ने एक ऐसी विद्या दी जिससे ये पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। जब विद्या पूरी हो गई, अध्ययन पूरा हो गया, तो ये महाराज केक विदाई ले रहे थे अपने गुरु से। रोते हुए बोले, गुरुदेव अब तक तो मैं आपके सानिध्य में था, आप मेरी रक्षा करते थे, अब मैं संसार में जा रहा हूं, मेरी रक्षा कौन करेगा? गुरुजी ने कहा, बोले मैं ही तेरी रक्षा करूंगा, पर जो विद्या मैंने तुझे दी है इसके बारे में कभी किसी से चर्चा मत करना। अगर तूने चर्चा की तो तू पत्थर का हो जाएगा। बोले ठीक है। एक दिन महाराज केक भोजन कर रहे थे, महारानी भोजन परोस रही थी। वहां पे कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे और उन पक्षियों की भाषा तो केक समझते थे। उनकी बातें सुन के महाराज केक को हंसी आ गई। जैसे ही हंसे तब तक महारानी आ गई। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले आप हंसे? महाराज ने कहा बस वैसे ही हंसी आ गई। बोले मुझे बताओ, 3 हट बड़ी खतरनाक होती हैं, राज हट, त्रिया हट और बाल हट। बोले मुझे बताओ। महाराज ने कहा कि बताने वाली बात नहीं है। बोले अच्छा, हम आपकी पत्नी हैं और हमसे भी कोई बात ऐसी है जो बताने वाली नहीं है? महाराज ने कहा कि अगर मैंने तुझे बता दी ना तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। महारानी ने कहा चाहे पत्थर के हो जाओ चाहे लोहे के, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो वो बात बताओ। महाराज ने सोचा कि जब इतनी ही जिद कर रही है और मैं बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा, तो चल किसी नदी के किनारे बताऊंगा। मैं नदी में खड़ा होके बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, तो कम से कम नदी में तो पड़ा रहूंगा। तेरे ऊपर मुझे भरोसा नहीं कि तू मुझे कहीं पत्थर का बन गया तो कहीं सही जगह पे बिठा भी देगी। चलो वहीं सुनाऊंगा। बोले ठीक है। महाराज जा रहे थे रास्ते में और सोचते जा रहे थे कि कैसी नारी है, मैं भले ही पत्थर का हो जाऊं पर बात बताऊं। और यही बात कैकेयी ने कही थी। प्रातः होत मुनि बेसो धरे, जौन राम बन जा, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन मान। अगर सुबह होते ही मुनि वेश धारण करके राम वन में नहीं गए ना तो मेरा मरना निश्चित समझना। दशरथ जी ने कहा कैकेयी अगर राम वन में चला गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली आप तो मर भी गए ना तो दुनिया वाह वाह करेगी कि देखो प्राण जाए वरु वचन न जाई। दशरथ जी के प्राण चले गए पर अपने वचनों को पूरा किया। और यदि मैं मर गई तो दुनिया थू थू करेगी कि बताओ दशरथ जी ने वरदान नहीं दिए तो बेचारी कैकेयी मर गई। ऐसे ही महाराज केक सोचते जा रहे हैं। और प्यारे एक प्रार्थना कर दूं बीच में, अगर हमारे जीवन में कोई विकार हैं तो वैसे तो आनुवांशिक आते हैं सारे विकार, जो माता पिता में होते हैं वो संतान में आते हैं, लेकिन कुछ विकार ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं बाद में। तो अपने जीवन के विकारों को कभी संतान में ट्रांसफर मत कर देना। नहीं, हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो संतान भी वही करेगी। हम महाराज के एक बड़े दुखी हैं कि अब क्या करूं, अब तो मेरा मरना निश्चित है, पत्थर का हो जाऊंगा। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बकरी और बकरा घास खा रहे हैं। बकरी ने बकरे से कहा, बोले सुनो। बकरा बोला हाँ। बोले वो कुआं है ना, उसमें बहुत अच्छी घास है कुआं के किनारे पे,
मुझे वो घास खानी है। बकरा ने कहा, बोले इतनी घास है यही खा ले, वो ही घास क्यों? बोले नहीं, मुझे तो वो ही घास खानी है। बकरे ने कहा कि मैं कुआं में गिर गया तो घास ही रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बोले इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम चाहे मरो चाहे जियो। बहुत सी नारियों का ऐसा स्वभाव होता है कि चाहे मर जाओ चाहे जिंदा रहो, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलती। भैया बकरा ने बहुत समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो बकरे को आया गुस्सा। उसने उस बकरी को पीटना शुरू किया। बोले घास खाएगी? अब मना कर रही है, अब नहीं खा रही। बोले खाएगी? बोले अब नहीं खा रही। इस दृश्य को महाराज केक ने देख लिया। सोचने लगे कि हमसे बढ़िया तो ये जानवर हैं। कम से कम अपने प्राणों की रक्षा के लिए ये इसकी बात तो नहीं मान रहा, और धिक्कार है हमारे लिए कि हम इसके लिए वहां जा रहे हैं। महाराज केक ने कह दिया कि तू चाहे मर चाहे जी, मैं तुझे वो कथा नहीं सुनाऊंगा। जैसे ही उस बकरा के पास पहुंचे तो गुरुजी प्रकट हो गए। गुरुजी शिक्षा देने आए थे कि अपने मरने से बढ़िया है कि तू इसकी बात मत मान, तू मरने क्यों जा रहा है। यही बात भरत कह रहे हैं, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसा। तू तो अपनी माँ की भी माँ निकली। अरे तेरा बाप पत्थर का बनने जा रहा था पर तेरा हृदय पत्थर का बन गया। बर मांगत तो भई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परे न कीरा। तेरी कैसी पत्थर की छाती है कि तूने मेरे राम को वन में भेज दिया।